नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहूँ कथा सोई सुगम सुहाई, सादर सुनव सृजन मन लाई। इसका अर्थ है मैं वही कथा कहूँगा जो सरल और सुंदर है। आप सज्जन लोग उसे आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। अब इसे गहराई से समझिए। यह सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, यह एक कंडीशन है। मन लगाकर सुनिए, यह पूरी कुंजी है। आज हम सुनते कैसे हैं? मोबाइल हाथ में, दिमाग कहीं और आधा ध्यान शब्दों पर, आधा विचारों में। ऐसे सुनने से कुछ नहीं बदलता। ज्ञान तभी ट्रांसफॉर्म करता है जब पूरी तरह प्रेजेंट में हो। आज की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन नहीं, फ्रैगमेंटेड अटेंशन है। और फ्रैगमेंटेड अटेंशन में कोई भी गहरी बात अंदर नहीं जाती। इसलिए अगर लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले सुनने का तरीका बदलना पड़ेगा। जी हाँ, सुनने का तरीका बदलना पड़ेगा। जस मानस जो ही विधि बया, कहूँ प्रसंग सब सुमृतया। इसका अर्थ क्या है? जैसे यह मानस विभिन्न प्रकार से प्रकट हुआ है, वैसे ही मैं सब प्रसंगों को स्मरण करके कहूँगा। अब इसे समझो। ट्रुथ एक ही होता है, लेकिन उसे समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। आज हम रिजिड हो गए। अगर हम कोई हमारी सोच से अलग बोले तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है? लर्निंग के लिए ओपननेस जरूरी है। अगर तुम पहले से डिसाइड करके बैठे हो कि क्या सही है, तो तुम या आप कभी नया नहीं सीख पाएंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, शून्य आचरजु न मान है जेन के विमल विचार। इसका क्या अर्थ है? राम अनंत है, उनके गुण अनंत है और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। जिनका विचार शुद्ध है वे इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करते। अब इसे जीवन में लागू करिए। आज हम हर चीज को जल्दी समझ लेना चाहते हैं। एक वीडियो देखा, एक कॉन्सेप्ट समझा और लगता है कि सब आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है? जितनी गहराई में जाएंगे उतना और पता चलेगा कि कितना बाकी है। यही रियल इंटेलिजेंस है। आई डोंट नो एनफ इट। और जो यह समझ जाता है वही सीखता रहता है, वही ग्रो भी करता है। जो आगे की सोचता है, आगे पढ़ने की, आगे जानने की सोचता है। अब मुनि कहो प्रसंग सब सुभग सुगम सुमति मन बोधक। इसका अर्थ है कि हे मुनि, अब यह प्रसंग कहिए जो मन को बोध देने वाला हो और सुंदर भी हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बोध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन और बोध में फर्क होता है। इंफॉर्मेशन आपको डाटा देती है, बोध आपको डायरेक्शन देता है। आज हम इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं लेकिन डायरेक्शन लेस हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोध को डेवलप नहीं किया। राम कथा का उद्देश्य यही है, हमें सही समझ देना। मधुर मनोहर मंगलकारी, भय विनाशन मत हितकारी। इसका अर्थ है यह कथा मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है, भय को नष्ट करने वाली और बुद्धि के लिए हितकारी है। अब इसे रियल लाइफ में देखिए। आज सबसे बड़ा इमोशन क्या है? फियर, फेल्योर का डर, जजमेंट का डर, फ्यूचर का डर। और यह डर कहाँ से आता है? अनसर्टेनिटी से। जब क्लैरिटी नहीं होती तब फियर आता है। यह कथा क्लैरिटी देती है और जहाँ क्लैरिटी आती है वहाँ फियर कम हो जाता है। इसलिए यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। सुनत सकल मन कामना पूरी, होय सुखी जय लाग न दूरी। अब इसका क्या अर्थ है? इस कथा को सुनने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो इससे जुड़ जाता है वह सुखी हो जाता है। और इसे सही से समझिए तो कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। असली मतलब यह है कि आपकी इच्छाएं रिफाइन होती जाएंगी। आज आप बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, मनी, स्टेटस, वैलिडेशन, बट धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि असली सेटिस्फैक्शन भीतर से आता है। और जब यह शिफ्ट होता है तब असली खुशी आती है। राम भगत जन जीवन धारा, मधुर मनोहर मंगलकारा। अब इसका क्या अर्थ है?
यह राम भक्तों के जीवन की धारा है और मधुर, मनोहर तथा मंगलकारी है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वह हर चीज में भटकता है। कभी यह ट्राई करेगा, कभी वह, लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्लियर डायरेक्शन है वह फोकस्ड रहता है। राम कथा वही डायरेक्शन देती है। यह बताती है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। प्रेम भगति जो वरनि न जाई, सोई सुखद कथा कहीं सुनाई। इसका क्या अर्थ है? प्रेम और भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही सुख देने वाली कथा कही जा रही। जय श्री राम।